हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लर्निंग हब। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सीरीज़ का सेकंड पार्ट विच इज़ SDLC। हमने लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, व्हाई वी नीड इट, एग्जांपल्स एंड कंक्लूजन। In this chapter we learn about a SDLC. Yes, what is SDLC? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, जिस पे हमारा पूरा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बेस्ड है। मतलब यदि आप आज भी के सिलेबस को लेके चल रहे हो और आपने SDLC नहीं पढ़ा, इट मीन्स आपको पूरा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग समझ नहीं आएगा। तो SDLC इज़ अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के एक साइकिल, जैसे हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का ट्राई करते हैं, कैसे हमें उसको डेवलप करना है, कैसे हमें उससे डील करनी है। तो पढ़ते हैं डेफिनेशन। इट इज़ अ स्ट्रक्चर्ड स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस यूज्ड बाय इंजीनियरिंग टीम। जी हाँ, स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस है जो कि इंजीनियरिंग टीम के थ्रू बनाई जाती है। मतलब एक इंजीनियरिंग टीम यूज़ करती है इस प्रोसेस को, जिसमें हम डिज़ाइन करते हैं, बिल्ड, टेस्ट और मेंटेन करते हैं अपने हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर को। नेक्स्ट इज़ अ फेजेस ऑफ SDLC। SDLC में एक साइकिल है, क्योंकि SDLC तो इसके फेजेस तो होंगे। तो मेनली इसमें 7 फेजेस होते हैं, पर कुछ बुक्स में 6 फेजेस का भी इंट्रोडक्शन या इन्फॉर्मेशन मिलती है आपको। तो हम पढ़ते हैं 7 फेजेस। फर्स्ट इज़ अ प्लानिंग फेज, सेकेंड इज़ एनालिसिस, थर्ड इज़ डिज़ाइन, फोर्थ इज़ कोडिंग, फिफ्थ इज़ टेस्टिंग, सेवेंथ इज़ सिक्स्थ इज़ डेवलपमेंट और सेवेंथ इज़ मेंटेनेंस। इन सारे फेजेस को हम वन बाय वन पढ़ते हैं। फर्स्ट इज़ अ प्लानिंग फेज। प्लानिंग फेज क्या है? इन दिस फेज़ प्रोजेक्ट इज़ प्लान। प्रोजेक्ट को हम इस फेज़ में प्लान करते हैं। यहाँ पे हम डिसाइड करते हैं कि हमारे सॉफ्टवेयर के गोल्स क्या हैं, उसके रिसोर्स क्या हैं, कॉस्ट और टाइम कितना लगना है, एस्टिमेट डिसाइड करते हैं हम कि कितना कॉस्ट और कितना टाइम लगेगा। ये सब कुछ हम प्लान करते हैं प्लानिंग फेज़ में। सेकंड इज़ है एनालिसिस फेज़। एनालिसिस फेज़ में हम डिसाइड करते हैं कि यूज़र से रिक्वायरमेंट ली हमने या कलेक्ट करनी है, तो वो रिक्वायरमेंट कैसी होनी चाहिए, फंक्शनल या नॉन फंक्शनल। तो हम यहाँ पे यूज़र से रिक्वायरमेंट कलेक्ट करते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट पे बात करते हैं। यहीं पे हम एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं जिसे हम SRS कहते हैं, विच इज़ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। इस डॉक्यूमेंट पे फिर हम काम करेंगे। तो इस एनालिसिस फेज़ में हम देखते हैं कि यूज़र को हमसे क्या चाहिए, यूज़र किस टाइप का सॉफ्टवेयर बनाना चाहता है या बनवाना चाहता है। नेक्स्ट इज़ अ डिज़ाइन फेज़। इन डिज़ाइन फेज़ में हम देखते हैं द स्ट्रक्चर एंड डिज़ाइन ऑफ द सॉफ्टवेयर। मतलब हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर का स्ट्रक्चर और डिज़ाइन प्रिपेयर्ड करते हैं, इंक्लूडिंग डेटाबेस और डेटाबेस डिज़ाइन और सिस्टम आर्किटेक्चर। मतलब फ्रंट एंड और बैक एंड, इन दोनों पे काम होगा यहाँ पे डिज़ाइन फेज़ में। नेक्स्ट इज़ अ इम्प्लीमेंटेशन या कोडिंग फेज। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, इसके बिना हमारा सॉफ्टवेयर ही नहीं बन सकता। तो यहाँ पे हम एक्चुअल कोड लिखते हैं बेस्ड ऑन डिज़ाइन। मतलब जो भी हमने डिज़ाइन किया उसी के बेस पे हमें कोड लिखते हैं। नेक्स्ट इज़ अ टेस्टिंग फेज़। टेस्टिंग फेज़ में हम टेस्ट करते हैं कि यदि हमारे सॉफ्टवेयर कोई एरर या बग आ रही है तो उसे रिमूव कैसे किया जाए, उसे टेस्ट करते हैं। इंश्योर करते हैं हम कि हमारा सॉफ्टवेयर प्रॉपरली वर्क कर रहा है, यानी एक्सपेक्टेड वे में वर्क कर रहा है। सपोज़ मैंने 2+2 बोला तो उसने =4 दिया, इट मीन्स ये करेक्ट है क्योंकि मैंने ये कोड में ऐड किया था। पर यदि वो 2+2 मुझे 5 दे रहा है, इट मीन्स कि सॉफ्टवेयर एरर है, सॉफ्टवेयर में कुछ गड़बड़ है, तो हम उस एरर को रिजॉल्व करेंगे। नेक्स्ट इज़ अ डिप्लॉयमेंट फेज़। डिप्लॉयमेंट फेज़ एक ऐसा फेज़ है जहाँ पे हम टेस्ट करते हैं। मतलब हम टेस्ट, जो भी हमने टेस्ट किया, अब इस सॉफ्टवेयर को प्रॉपरली यदि कंप्लीट है हमारा सॉफ्टवेयर, तो उससे हम रियल इन्वायरमेंट में दे देते हैं। मतलब यूज़र को सौंप देते हैं, तो यूज़र हमारा उसको अपने हिसाब से वर्क करता है। मतलब अब वो वर्किंग कंडीशन में उसे लेके जा रहा है। नेक्स्ट इज़ अ मेंटेनेंस। मेंटेनेंस मतलब अब यूज़र के पास चला गया डिप्लॉयमेंट में जाते ही यूज़र को समझ आया, नहीं यार इसमें कुछ तो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, और भी चीज़ें मुझे अपडेट करनी है, मेंटेन करनी है। तो वो सब किस में होगा? मेंटेनेंस फेज में। यहीं पे बग्स फिक्स होती है। मतलब यदि कोई एरर आ रही है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो मेंटेनेंस फेज में हम सॉल्व करेंगे।
इसी में हम फीचर्स ऐड कर देंगे। यदि कोई न्यू फीचर्स ऐड करने हैं तो वो भी मेंटेनेंस फेज में ही होता है। नेक्स्ट वी लर्न होप यू वेरी वेल नो अबाउट दी फेजेस ऑफ SDLC। आपको अच्छे से समझ आ गया होगा फेजेस ऑफ SDLC। नेक्स्ट इज़ एडवांटेज है हमारे SDLC के। पहला है SDLC में सॉफ्टवेयर की क्वालिटी बेटर हो जाती है, मतलब हमें बेटर क्वालिटी के सॉफ्टवेयर मिलते हैं। प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन वे में काम होता है। टाइम एंड कॉस्ट कंट्रोल रहती है, क्योंकि हमने पढ़ा था पहले ही हमारी टाइम एंड कॉस्ट डिसाइड हो जाएगी यहाँ पे रिक्वायरमेंट या प्लानिंग फेज में। नेक्स्ट इज़ ईजी टू मेंटेन, हम इसे ईजी टू मेंटेन कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट कस्टमर सेटिस्फाइड रहता है हमारे इस प्रोसेस से। सो दिस ऑल अबाउट द SDLC। यदि आपको SDLC अच्छे से समझ आया है तो बताइए, और इफ़ इन केस कोई डाउट है तो यू कैन कमेंट ऑन दिस सेक्शन। थैंक यू एवरीवन।